सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपने इनकम पे हम लोग किस तरीके से टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वीडियो आज इसी से संबंधित है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। दोस्तों, अगर देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम आप इसे लाइक करना ना भूलें। और इसी तरीके से अगर आप अकाउंट से टैक्सेशन, टैली, वर्ड, एक्सेल और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैंने इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक यहाँ पर फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा मैंने बना के रखा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मेट आपका किस तरीके से काम करता है, और आप चाहो तो आप कॉपी पर भी आप अपना टैक्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, कमाने का जो कि ज़रिया होता है वो हमारा 5 ही ज़रिया होता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल। सबसे पहले क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा आपका क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस से प्रॉपर्टी। ठीक है। तीसरा क्या होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर हम इंडिविजुअल हैं यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में हैं तो भी हम अपने टैक्स को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये 4 ही मेन ऐसे सोर्सेस हैं जिसके अंतर्गत हम पैसे को लीगली हम कमाते हैं, और टैक्स की जो लायबिलिटी बनती है तो जितना बनेगा हमें उसके ऊपर से गवर्नमेंट को इसका शेयर देना पड़ेगा। इसके अलावा यानी कि 4 सोर्सेज के अलावा जो होता है वो 5वां हो जाता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें आपके इसके अलावा जो आते हैं, जैसे कि हमारा कहीं पे सेविंग अकाउंट है या मार्केट में पैसा लगा हुआ है तो वहाँ से जो इंटरेस्ट वगैरह आते हैं वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि हम लोग टिकट से पैसा जीतते हैं, कोई रियलिटी शो से पैसा जीतते हैं तो वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से आता है। तो हम किसी भी नेचर में आएँ तो हमें तो भैया अपना टैक्स को कैलकुलेट करना आना चाहिए ना। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि इनकम फ्रॉम सैलरी है, पहला हमारा कॉलम बना हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि मैं कहीं पर पार्ट टाइम मैं जॉब करता हूँ, बराबर है। तो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ तो उससे मेरी जो सालाना इनकम होती है वो 1.5 लाख रुपया होती है, मैंने मान लिया, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पर हमारा जो दूसरा कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से हमारा कितना इनकम होता है। इसमें हमें जो पुटअप करना है, जो कि टैक्सेबल फिगर पहले हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए, जिसको हम लोग कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। वो कैसे निकलता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलो मान लेता हूँ कि हमारा जो ग्रॉस जो एनुअल वैल्यू है किसका, रेंट का, यानी कि रेंट जो हमने पार्टी से रिसीव किया, जहाँ पे हमारा दुकान मकान जो किराए पे है, मैं मान लेता हूँ कि पूरे साल का 12 लाख रुपया। उसमें हमने जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स को हमने पे किया उसे हमें उसे लेस कर देना। तो कितना आ गया, इतना फिगर आ गया, ठीक है, आपको दिख रहा। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो हमें 30% हमें मिल जाता है। तो इसका आप लोग 30% आप लोग निकाल लीजिएगा जो भी आपका फिगर है। तो घटाने के बाद आपका ये वाला फिगर आ गया, बोले तो आपका 8,22,500 रुपया। उसके बाद मैं मान लेता हूँ कि भैया हमारा कोई होम लोन चल रहा था। क्या चल रहा था, होम लोन। आपको पता है कि उसका जो इंटरेस्ट जो अमाउंट होता है वो अंडर सेक्शन आपका 24 में आता है, जिसका कि मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपया। तो मैंने मान लिया है कि मैं भैया साल में 1,20,000 रुपये का मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट को पे किया है, और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट आता है वो किस में आता है, अंडर सेक्शन 80C में आता है। क्लियर है ना। तो इसमें हम लोग सिर्फ जो कि इंटरेस्ट का अमाउंट होगा किसका, होम लोन के अगेंस्ट में, वो हम लोग यहाँ पर इसे टैक्स के रिबेट में उसे घटा देंगे। तो जो टैक्सेबल वैल्यू निकलेगा वो कितना निकला, 7,02,500। चलिए ठीक है, तो ये तो मैंने निकालना भी सीख लिया। ओके, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैं वो फिगर नहीं लेकर के मैं कुछ कम फिगर में ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चलो मैं इसमें ले लेता हूँ 2 लाख रुपया, ठीक है, ठीक है। ये फुल फार्मूला बेस शीट है, मैं टाइम को बचा रहा हूँ लेकिन आप इसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारा बिजनेस भी चलता है, जैसे कि मान के चलो मैं बिजनेसमैन भी हो सकता हूँ, या फिर हमारा प्रोफेशन है, मैं ही अपने आप को मान लेता हूँ मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो मैं साल का कितना कमाता हूँ, मान लेता हूँ कि 3 लाख रुपया कमाता हूँ, मानने में क्या जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कैपिटल गेन अगर नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, अगर है तो इसे हम पुटअप करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं और आगे,
और भैया हमारा क्या सोर्सेस ऑफ इनकम है, यानी कि आपको टोटल इनकम को जोड़ देना है। मैंने यहाँ पर आपका 5 सोर्सेस लिया है ना, आप किसी एक में आते हो तो एक ही इनकम को ऐड करो, सारे इनकम आते हैं तो सारे इनकम को ऐड करो। कहने का ये मतलब है कि आपको कहीं से भी पैसे आए उसे आपको ऐड कर देना, बराबर ना। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, जो बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट है, बैंक हमें क्या देती है, उस पर इंटरेस्ट देती है। आप उसे एक बार देख लो, पूरे साल में आपको कितना बार इंटरेस्ट बैंक ने पे किया है। क्लियर है। मान लेता हूँ कि 15,000 रुपया पे किया, ठीक है। अगर हमारा कहीं पर एफडी वगैरह है या कहीं से और भी पैसे आए हैं तो आपको यहाँ पर कॉलम को ऐड कर देना है। क्लियर है ना। चलो मैं इतना ही मान लेता हूँ। अब देखो, मैंने यहाँ पे जो मैंने सबको ऐड किया है, जो टोटल जो हमारा ग्रॉस इनकम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6,65,000 रुपया। क्लियर है। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि अगर हम अपने ही इनकम पे टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, हमारा सोर्सेस ऑफ इनकम कुछ भी हो, ठीक है ना, तो जो भी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल हमें टैक्स का रिबेट मिलता है, बोले तो अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो यानी कि हमें कहाँ पर टैक्स का रिबेट मिलेगा, कहाँ पर नहीं मिलेगा, वो जानेंगे तभी तो हम उसका लेंगे ना भाई, उसका टैक्स का रिबेट। ठीक है। अब जैसे मोटे तौर पर जो भी जो टैक्स का प्लानिंग करते हैं वो कहीं न कहीं अंडर सेक्शन 80C में पैसा इन्वेस्ट वो ज़रूर करते हैं। उसमें हमारा LIC प्रीमियम आता है, अगर बच्चा हमारा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका ट्यूशन फ़ी आता है, अगर कंपनी में अगर हमारा PF कट रहा है जिससे हम लोग कहते हैं एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, वो भी अंडर सेक्शन 80C में आता है। हमने बाहर में भी PPF अकाउंट हमने खुलवा रखा है जिसको कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो भी हमारा अंडर सेक्शन 80C में आता है। अभी जैसे कि मैंने कहा कि होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो भी अंडर सेक्शन 80C में ही आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, तो मैंने आपको मोटे तौर पे बताया, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका जो मैक्सिमम जो लिमिट होता है भाई कितना होता है, 1.5 लाख रुपया, यानी 1.5 लाख से ज़्यादा हमें इसका टैक्स का रिबेट मिलने वाला नहीं है। उसी तरीके से आपका अंडर सेक्शन 80D होता है, अंडर सेक्शन 80DD होता है, और ये बहुत सारे सेक्शन हैं, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि भैया हमने 1,50,000 रुपये का हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उस फाइनेंशियल ईयर में, जिसका हम लोग ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बोले तो फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। तो ये तो बात होगी अंडर सेक्शन 80C का। ठीक है। अभी जो फिलहाल हमारा टैक्सेबल इनकम आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 5,15,000 रुपया। क्लियर ना। अच्छा, अब यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पर हमारा कितना टैक्स निकल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे जो टोटल जो हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, जो कि ये कैलकुलेटर सिस्टम से जो आया है, वो कितना आया, 16,120 रुपया। अभी मैं आपको बताऊँगा ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा। ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेक्शन है अंडर सेक्शन 87A, ये टैक्स का रिबेट है। ये क्या बोलता है, ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम हो, यहाँ पर आप देखो 5,15,000 रुपये निकल रहा है, यानी कि 5 लाख या उससे कम हो, जो भी आपका टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट होगा उस पर आपको 100% इस सेक्शन के अंतर्गत आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है ना। यानी कि जो भी आपका टैक्स बनेगा उसमें से आपको एक भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का ये मतलब है कि 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अभी देखो, मैं जैसे यहाँ पर मैं 5 लाख का अगर मैं करूँगा, मान लेता हूँ कि अंडर सेक्शन 80D में हमने 15,000 रुपये का मैंने यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम भी हमने किया है, जो कि अंडर सेक्शन 80D में आता है। जैसे ही मैं ऐसे करूँगा, देखो यहाँ पर अब कुछ भी लायबिलिटी नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम आता है तो हमें 100% यानी कि 12,500 जो टैक्स बन रहा था, 12,500 का हमें टैक्स का रिबेट मिल जाता है। इसका क्या माने कि 5 लाख तक भैया हमें कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। ये किसके लिए है? शर्त यही है कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है 5 लाख से कम होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये 15,000 देखो, अब क्या हमें छूट मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये रूल को आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है ना। यानी कि 5 लाख से ऊपर हो गया तो फिर आपको ये सेक्शन के अंतर्गत, बोले तो अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत आपको टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा। जितना बनेगा आपको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, अब हमें आपको ये बताना है कि मैंने जोड़ जड़ा के घटा करके ये टैक्सेबल इनकम तो निकाल लिया,
अब ये जो आया है 15,500 प्लस आपका एजुकेशन जो सेस है वो 620 रुपये मिला के 16,120 आया, ये कैसे आया है ना, ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है। देखिए रूल आपका क्या बोलता है, पहला रूल आपका क्या बोलता है कि भैया कि अगर आपका टोटल अगर टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख तक है तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, यही है ना, ये आपका पहला टैक्स का स्लैब है। दूसरा क्या बोलता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक का अगर आता है तो आपको इसके डिफरेंस का कितना आपको देना है भैया, 5% देना है, बराबर ना। अब जैसा कि आप जानते हो कि 2.5 लाख से 5 लाख का जो डिफरेंस है वो कितना है, आपका 2.5 लाख रुपया है। तो 2.5 लाख का अगर आप निकालोगे 5% कितना निकलेगा, 12,500 रुपया है, यानी कि हमने दूसरे स्लैब में 12,500 रुपये हमें देना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, ये है कि इसके लिए जनरल के लिए, जनरल बोले तो जो कि सीनियर सिटीजन के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको 2.5 लाख तक ही छूट है, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन में आते हैं वो 2.5 लाख से कितना हो जाएगा, 3 लाख, बराबर ना। बस यही आपका फ़र्क है, यानी कि यहाँ पर भी आपका कितना निकल जाएगा, 10,000 रुपये निकलेगा अगर वो सीनियर सिटीजन है तो। ठीक है, अच्छा अब आपका तीसरा क्या बोलता है, इनकम टैक्स का स्लैब क्या बोलता है। अब अगर 5 लाख से, ठीक है, अगर 10 लाख तक का अगर किसी का टैक्सेबल इनकम होता है तो उसके बीच के डिफरेंस का उसे डायरेक्टली 20% उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब मेरे कंडीशन में क्या है, यहाँ पर 5,15,000 निकल रहा है, इसका मतलब 5 लाख से ऊपर हो गया लेकिन 10 लाख से नीचे है ना, तो 5 लाख से जितना ऊपर होगा उसी पे हमको 20% देना है। तो सीधी सी बात है, 5 लाख से कितना ऊपर है भाई, कितना ऊपर है, मात्र 15,000 है ना, इसका माने हमें 15,000 का ही 20% पे करना पड़ेगा। तो कैसे आप लोग निकालोगे, यहाँ पर आप कॉपी पर भी निकाल सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है, उस पर निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे एक्सेल पे निकाल रहा हूँ, मैं मारूंगा इक्वल टू और यहाँ पर लेफ्ट ब्रैकेट लूंगा, यहाँ पर इससे मैं क्लिक कर दूंगा, आ गया 5,15,000 रुपया माइनस कितना हो गया, 5 लाख रुपया, क्योंकि 5 लाख तक तो हम यहाँ 12,500 दे ही चुके ना भाई। ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ पर इंटू लेंगे और कितना लेंगे, 20%। क्लियर है, इंटर मारो, देखो कितना निकल गया आपका, 3,000 रुपया। अब मैं दोनों को मैं जोड़ दूंगा, कितना निकल गया, 15,500। तो यहाँ पर आया 15,500, हाँ यहाँ भी आया। अब बाकी जो 4% जो है, अब इसको यहाँ पर से इस तरीके से निकाल लो, 4/100। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया ना, 10 + 10, देखो निकल गया 16,120। तो ये तो बात हुई कि आपका जो स्लैब है वो किस में आ गया है, तीसरे वाले में आ गया। अगर आपका 10 लाख से अगर ऊपर होता तो आप कितना भरते, 30%। क्लियर ना। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये आप इस तरीके से अपने टैक्स को आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। अब बात रही इस शीट की, ये शीट आपका कैलकुलेटर की तरह काम करता है। अगर आपको ये शीट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो एक के सिंपल सा आपका कैलकुलेशन था, लेकिन आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा, अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो उसमें हमें क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो याद रखिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही मिलेगा, यानी कि जो भी आपका जो एम्प्लॉयर होगा वही आपको क्या करेगा, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये का, वो आपके सैलरी से वो घटा देगा। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल फर्म में हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म हम चलाते हैं, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। वो किसे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो सैलरीड पर्सन है और जो पेंशनधारी हैं वो उसी के लिए लागू होता है। इसलिए आपने देखा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जो मैंने यहाँ पर बैठाया है कि ठीक है मैं पार्ट टाइम में जॉब करता हूँ, लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन है तो फिर आपको अपने इनकम का टोटल आपको ग्रॉस सैलरी आपको देखना पड़ेगा, फिर उसमें जो आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको घटाना पड़ेगा, प्लस जो आपका प्रोफेशनल टैक्स कटेगा वो आपको घटाना पड़ेगा, और भी जो इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपका सेक्शन के अंतर्गत जो भी आपका टैक्स रिबेट आपको मिलता है वो घटाइए, टैक्सेबल इनकम को निकालिए और उसके बाद ये जो आपका इनकम टैक्स का स्लैब है उस पर अप्लाई कर दीजिए, तो सैलरीड पर्सन का भी काम हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीख लिया होगा कि अपने ही इनकम पे आपको किस तरीके से टैक्स को निकालना है। दोस्तों अगर वीडियो देखने के बाद कोई आपको कहीं प्रॉब्लम या इशू आती है तो आप कमेंट में आप ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें।
तो फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।